कभी आपने सोचा है, क्या सच में ध्यान के माध्यम से भविष्य देखा जा सकता है? यह प्रश्न सदियों से मानव के हृदय में गूंजता रहा है। हम सब अपने कल को जानना चाहते हैं, जैसे कि उस रहस्यमयी पर्दे के पीछे झांक कर देख लें, वहां हमारे लिए क्या लिखा है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब मन स्थिर हो जाता है तो समय की दीवारें पारदर्शी हो जाती हैं। उनके अनुसार समय कोई कठोर रेखा नहीं है, बल्कि यह चेतना का विस्तार है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आप केवल वर्तमान में नहीं रहते, आप उस शाश्वत धारा को छूने लगते हैं जहां भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जिस क्षण आप अपने भीतर की अशांति को शांत कर लेते हैं, आपके सामने जीवन की वह पुस्तक खुल जाती है जिसमें आने वाले पन्नों की हल्की झलक मिल सकती है। लेकिन यह झलक सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इसे पाने के योग्य होते हैं, क्योंकि ध्यान कोई खेल नहीं, कोई जादू नहीं, ये आत्मा का गंभीर साधन है। उन्होंने अपने शिष्यों को चेताया था, भविष्य को जानना केवल शक्ति नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो देख लिया उसे बदलने की समझ और साहस भी चाहिए। ध्यान से आपको कोई फिल्मी दृश्य नहीं दिखता, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है, एक सहज ज्ञान जो आपको आने वाले समय की दिशा का एहसास दिलाता है। तो प्रश्न यह है कि क्या ध्यान से सच में भविष्य देखा जा सकता है? शायद इसका उत्तर आपके भीतर है, और हो सकता है आज इस यात्रा में हम योगानंद जी की वाणी के साथ उस रहस्य का द्वार खोल दें जहां समय रुक जाता है और अनंत आपके सामने खड़ा हो जाता है। ध्यान यह केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपनी ही चेतना की गहराइयों में ले जाती है, वहां जहां समय की लहरें शांत हो जाती हैं, जहां कल और आज का फर्क मिट जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब मन पूर्णतया स्थिर हो जाता है तो वह दर्पण की तरह स्पष्ट हो जाता है, और उस दर्पण में केवल वर्तमान ही नहीं, बल्कि आने वाले कल की परछाइयां भी प्रतिबिंबित होती हैं। भविष्य देखने का अर्थ है समय के प्रवाह को एक अलग दृष्टि से देख पाना। साधारण मन समय में बंधा हुआ है, वह कल की चिंता करता है, बीते कल का बोझ ढोता है और वर्तमान को खो देता है। लेकिन ध्यान में बैठा हुआ साधक जब अपनी सांसों की लय में खो जाता है तो उसका मन समय से ऊपर उठ जाता है। वह उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से समय एक खुली नदी की तरह दिखता है, जिसका स्रोत और गंतव्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यह अनुभव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक विस्तार है। जब आपके भीतर की हलचल थम जाती है, तब सूक्ष्म संवेदनाएं जागृत होती हैं। आपको कुछ क्षण ऐसे लग सकते हैं जैसे किसी घटना की पूर्व झलक आपके सामने आ रही हो। यह दृश्य बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर के गहरे स्तर से उठता है, क्योंकि चेतना के स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान में एक ऐसा बिंदु आता है जहां आप केवल अपने विचार ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के विचारों की धारा भी महसूस करने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां भविष्य के बीज दिखने लगते हैं। लेकिन यह शक्ति हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो देख लिया उसे समझना और संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए योगानंद जी अपने शिष्यों को हमेशा चेताते थे, भविष्य को जानना केवल जिज्ञासा को शांत करने का साधन मत बनाइए, इसे केवल उतना ही स्वीकार कीजिए जितना आपकी आत्मा को आवश्यक हो। वे कहते थे कि यह वरदान केवल उन साधकों के लिए सुरक्षित है जिनका उद्देश्य आत्मा की प्रगति है, न कि भौतिक लाभ। ध्यान से देखी गई भविष्य की झलक कभी कभी चेतावनी बनकर आती है, कभी अवसर बनकर, लेकिन हमेशा याद रखिए, भविष्य पत्थर पर लिखा नहीं है। यह आपके हर निर्णय, हर भावना और हर कर्म से बदलता रहता है। ध्यान आपको यह एहसास दिलाता है कि कल का निर्माण आज की चेतना में हो रहा है। जब आप अपनी चेतना को पवित्र, शांत और जागरूक बना लेते हैं, तो आपके सामने आने वाले कल की दिशा भी बदल जाती है। तो क्या ध्यान से सच में भविष्य देखा जा सकता है? उत्तर यह है कि जब आप स्वयं को समय की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं, तब भविष्य केवल कोई दूर की रेखा नहीं रह जाता। वह आपके सामने एक खुली किताब की तरह होता है, जिसके पन्नों पर आप केवल पढ़ने वाले नहीं, बल्कि लिखने वाले भी होते हैं। और यही ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है।
जब मन समय की पकड़ से बाहर हो जाता है तो वह केवल देखने वाला नहीं रह जाता, वह महसूस करने वाला बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, भविष्य कोई जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह तो वही बीज है जिसे आप इस क्षण में बोते हैं। और ध्यान उस बीज को देखने की कला है, उसके अंकुर फूटने से पहले। कभी कभी यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसे तुरंत समझ नहीं पाते। जैसे किसी ध्यान सत्र में अचानक मन में एक दृश्य उभर आया, कोई जगह, कोई चेहरा, कोई परिस्थिति। आप उसे अपने मन की कल्पना मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही दृश्य आपके जीवन में वास्तविक रूप से सामने आ जाता है। यही वह क्षण होता है जब आप समझते हैं कि ध्यान ने आपको समय से पहले संकेत दिया था। यह संकेत कोई बाहरी शक्ति नहीं भेजती, यह तो आपकी ही आत्मा की गहराई से उठता है, क्योंकि आत्मा समय की सीमाओं से परे है। योगानंद जी अक्सर अपने अनुभवों में बताते थे कि कैसे वे ध्यान में गहरे उतरते उतरते उन घटनाओं को महसूस करते थे जो अभी घटी नहीं थीं। उनके अनुसार यह देखने की शक्ति हर किसी में छिपी है, बस अंतर इतना है कि अधिकांश लोग अपनी आंतरिक आंखें खोलते ही नहीं, और जो खोलते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं, क्योंकि भविष्य को जानना उतना आसान नहीं जितना लगता है। यह आपको अपनी जिम्मेदारी का गहरा एहसास दिलाता है। भविष्य की यह झलक कभी स्पष्ट तस्वीर की तरह आती है तो कभी बस एक अनुभूति के रूप में। लेकिन ध्यान आपको यह सिखा देता है कि हर अनुभूति को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं। कुछ बातें केवल जानने के लिए होती हैं, कुछ बदलने के लिए। यही वह संतुलन है जिसे साधक को समझना पड़ता है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि ध्यान केवल आपके भीतर शांति लाने का साधन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की भाषा को सुनने का तरीका है। यह भाषा शब्दों में नहीं बोलती, यह संकेतों में, भावनाओं में और उन अदृश्य तरंगों में बोलती है जो आपके दिल तक पहुंचती हैं। योगानंद जी कहते थे, अगर आप अपने मन को एकदम साफ झील की तरह बना लें तो उसमें आकाश का हर तारा, हर बादल, हर छाया साफ दिखाई देती है। यही झील आपके भीतर का ध्यान है, और यही वह दर्पण है जिसमें भविष्य की परछाई झलक सकती है। और फिर आप समझने लगते हैं कि भविष्य को देखना असल में एक बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आंतरिक विस्तार है। यह वह क्षण है जब समय आपके चारों ओर घूमना बंद कर देता है और आप स्वयं समय के केंद्र में खड़े हो जाते हैं। वहां से आप न सिर्फ आने वाले कल को देख सकते हैं, बल्कि उसे बदल भी सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस अवस्था में ठहरना सीखते हैं, एक नया द्वार खुलता है। ऐसा द्वार जो आंखों से नहीं, केवल चेतना से देखा जा सकता है। वहां कोई तारीखें नहीं, कोई घड़ी की सुइयां नहीं, बस घटनाओं की एक धारा है जो प्रवाहित हो रही है। आप समझ जाते हैं कि भविष्य देखने का अर्थ केवल यह जानना नहीं कि कल क्या होने वाला है, बल्कि यह पहचानना है कि आज आपके भीतर कौन सी लहरें उठ रही हैं जो कल का रूप लेने वाली हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से अपना भाग्य गढ़ता है। जब ध्यान आपको आपके विचारों की असली प्रकृति दिखा देता है तो आप जान जाते हैं कि आने वाला कल पहले से ही आपके भीतर आकार ले रहा है। यह कोई रहस्यमय शक्ति का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का विज्ञान है। जब मन स्थिर होता है तो वह भविष्य के बीजों को पहचान लेता है और यह भी समझ लेता है कि किन बीजों को सींचना है और किन्हें सूखने देना है। कभी कभी यह अनुभव आपको भीतर तक हिला देता है, जैसे किसी साधक ने गहरे ध्यान में एक दुर्घटना का आभास पाया और उस अनुभूति ने उसे सचेत कर दिया, जिससे वह घटना टल गई। ऐसे क्षण हमें यह एहसास दिलाते हैं कि भविष्य केवल देखने के लिए नहीं है, यह चेतावनी देने के लिए भी आता है। और यह चेतावनी आपको तभी सुनाई देती है जब आपका मन बाहरी शोर से मुक्त हो चुका होता है। योगानंद जी बताते थे कि जिस क्षण आप पूर्ण निस्तब्धता में होते हैं, उस क्षण आपके भीतर एक सूक्ष्म कंपन होता है, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। यही संगीत समय की तरंगों को आपके भीतर पहुंचाता है। आप केवल श्रोता नहीं रहते, आप साक्षी बन जाते हैं, और साक्षी बनना ही वह कुंजी है जो आपको समय के रहस्यों तक ले जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि भविष्य देखना वास्तव में भविष्य बदलने की कला है, क्योंकि जब आपको यह पता चल जाता है
कि कौन सा विचार आपको किस दिशा में ले जाएगा, तब आप सचेत होकर उस दिशा को बदल सकते हैं। और यही ध्यान की सबसे बड़ी देन है। यह आपको भाग्य का गुलाम नहीं रहने देता, यह आपको भाग्य का निर्माता बना देता है। जब यह समझ गहराई से उतर जाती है, तब आपको एहसास होता है कि भविष्य देखने का सबसे सच्चा तरीका है अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना, हर विचार को जागरूक होकर चुनना और हर क्षण को पवित्र बनाना। क्योंकि जब वर्तमान पूर्ण होता है, तब भविष्य स्वयं ही प्रकाशमय हो जाता है। और फिर आता है वह क्षण जब आप समझ जाते हैं कि भविष्य केवल एक दिशा है, कोई निश्चित मंजिल नहीं। यह धारा की तरह है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों के अनुसार मोड़ लेती रहती है। ध्यान आपको इस धारा के ऊपर खड़ा कर देता है, जहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन सी लहर आपको किन तटों तक ले जाएगी। और तब आप जान जाते हैं, आपके हाथ में केवल चप्पू नहीं, बल्कि पूरी नाव की दिशा है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो ध्यान में स्वयं को पाता है, वह समय का स्वामी बन जाता है। यह वाक्य केवल काव्य नहीं, एक गहरा सत्य है। क्योंकि जब आप ध्यान में अपनी चेतना को इस स्तर तक ले जाते हैं कि समय आपके भीतर ही घुलने लगता है, तब आप महसूस करते हैं कि आपके हर छोटे से छोटे निर्णय में भविष्य की पूरी कहानी छुपी है और इस कहानी को आप ही लिख रहे हैं। इस अवस्था में भविष्य देखना कोई तमाशा नहीं रहता, न ही यह कोई अहंकार का विषय बनता है, बल्कि यह एक विनम्रता का अनुभव है। क्योंकि आपको पता होता है कि जो आप देख रहे हैं वह बदल भी सकता है, मिट भी सकता है और नए रूप में जन्म भी ले सकता है। यह लचीलापन ही जीवन की असली सुंदरता है। और यही ध्यान आपको सबसे बड़ा उपहार देता है, वर्तमान की पूर्णता। आप महसूस करने लगते हैं कि भविष्य जानने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भविष्य बनाने की शक्ति। और वह शक्ति हमेशा इस क्षण में, आपकी जागरूकता में, आपके चुनाव में छुपी है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है, वह भविष्य देखने की दौड़ में नहीं भागता। वह अपने वर्तमान को इतना निर्मल, इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली बना देता है कि भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। तो क्या ध्यान से सच में भविष्य देखा जा सकता है? हाँ, लेकिन यह देखने की कला केवल आंखों की नहीं, आत्मा की है। यह उन लोगों के लिए है जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं, जो न केवल देखने बल्कि समझने और बदलने की क्षमता रखते हैं। और जब आप इस यात्रा पर चल पड़ते हैं, तो एक दिन आपको भी वह क्षण मिलेगा जब समय आपके सामने थम जाएगा और आप देखेंगे कि भविष्य कोई दूर का कल नहीं, बल्कि इस क्षण की गहराई में ही छुपा हुआ है। और तब आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि जो आप खोज रहे थे वह कभी आपसे दूर था ही नहीं, वह हमेशा आपके भीतर था। बस आपकी आंखें बंद थीं, ध्यान ने उन्हें खोल